ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आचार्य विष्णुमित्र जी, पंडित दिनेश पथिक जी और जिनसे अभी गुरुकुल का परिचय और मंत्र की व्याख्या सुन रहे थे डॉक्टर शारदा जी, पिछले 6-7 दिनों से जो नेपथ्य में थे आज समापन सत्र में उपस्थित हैं। श्रीयुत जो मेरे प्रति बहुत स्नेह भाव भी रखते हैं, सतीश जी, मंच का संचालन कर रहे आचार्य सुधांशु मित्र जी, सम्मान के योग्य मातृशक्ति सभी धर्मानुरागी सज्जनों, इस एक सप्ताह के सामवेद पारायण यज्ञ में मध्य में हमने बहुत सारे मंत्रों की चर्चाएं सुनी हैं। कहीं मंत्र के 1-2 शब्दों पर भी चर्चा हुई और आज प्रातः काल चर्चा करते हुए मैंने निवेदन किया था कि वेद में एक शैली है प्रश्नोत्तर की शैली। पहले प्रश्न है और फिर उसका उत्तर है। उसी प्रकार की शैली का एक संदर्भ है और जो हमारे इस संदर्भ से जुड़ा हुआ है। वहां एक प्रश्न किया गया है और ऐसे प्रश्न बचपन में आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। पृच्छामि त्वा परमन्तः पृथिव्या पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, कि मैं तुझसे पृथ्वी का और छोर पूछता हूं, कहां से पृथ्वी प्रारंभ होती है और कहां इसका अंत है। पृच्छामि त्वा परमन्तः पृथिव्या, मैं पृथ्वी का आदि अंत, पृथ्वी का और छोर पूछता हूं। यत्र पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभि, और इस भुवन का जो केंद्र बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, मैं उसे भी पूछता हूं। ऐसी कहानियां हमने सुनी अकबर बीरबल के संवाद के नाम की। अकबर प्रश्न करता है और समाधाता बीरबल है। बीरबल चक्कर काटता है और घूम फिर करके कहीं भी कील गाड़ देता है, कहता है कि बस ये है पृथ्वी की नाभि, पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही है। यहां मंत्र में भी कहा गया है कि पृथ्वी की नाभि क्या है। हम पृथ्वी के और छोर की बात छोड़ दें समय की दृष्टि से। कहा कि पृथ्वी की नाभि कहाँ है। अब नाभि को समझे, नाभि क्या काम करती है। नाभि हमारे शरीर में है, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसके शरीर में नाभि ना हो। उस नाभि का काम क्या है? उस नाभि का काम है शरीर के सारे अंगों को अपने साथ संयोजित किए रखना, जोड़े रखना। और जब वो एक ओर को खिसक जाएगी, अर्थात एक ओर की नस नाड़ियों पर कुछ खिंचाव पड़ेगा और दूसरी ओर ढीली हो जाएंगी। यही तो हमारे शरीर के साथ होता है। और उसका परिणाम क्या होगा? जो खिंच गए ना तो वो ठीक से काम कर पा रहे हैं, और जो ढीले हो गए वो भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे पहले जो केंद्र है उसके आसपास जो क्रियाएं चलती हैं, आपका पाचन होना, फिर उसके बाद की दूसरी क्रियाएं, वो सारी अस्त व्यस्त हो जाती हैं नाभि के थोड़ा सा इधर उधर हो जाने के कारण से। तो नाभि का महत्वपूर्ण काम है सुव्यवस्था बनाए रखना, और उसी सुव्यवस्था से व्यक्ति को आरोग्य मिलता है, व्यक्ति को नैरोग्य मिलता है, और उसी से उसे दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। तो ये तो शरीर की नाभि है। किंतु जब हम यज्ञ के संदर्भ में कह रहे हैं कि पूछता हूं तुझे पृथ्वी की नाभि क्या है,
वेद कहता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, इस भुवन की नाभि ये यज्ञ है, अर्थात भुवन का केंद्र बिंदु यज्ञ है। अब नाभि की जगह सारे ब्रह्मांड को यज्ञ से कैसे हम जोड़ लें, कैसे ये भुवन की नाभि है और इसके बिगड़ने से सारे भुवन कैसे बिगड़ सकते हैं। यदि इसके बिगड़ने से सारे भुवनों में बिगाड़ आ जाए, सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएं, तब तो यज्ञ भुवन की नाभि है। और यज्ञ में अव्यवस्था हुई और बाहर उसका कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं है, तो फिर ये भुवन की नाभि नहीं हो सकती। भुवन की नाभि नहीं हो सकती। भुवन की नाभि तभी तक है जब तक इसमें नह बंधने का मूल है, बांधने का सामर्थ्य है, जोड़े हुए है और सबको व्यवस्थित रखे हुए। अब कैसे ये व्यवस्थित रखता है? जो यज्ञ शब्द है अभी जो हमने किया 7 दिनों तक, क्या सचमुच में यही पूरा यज्ञ था? ये विचारणीय बात है। क्या केवल इतना ही यज्ञ है, या कोई दैनिक याजी प्रातःकाल उठ करके 16 आहुति दे ले तो क्या उतना ही यज्ञ है? कोई दोनों समय करने वाला है? बहन जी बैठी हुई हैं, उनका ऐसा ही चलता है कि कुछ ही हो जाए, लेट नहीं होती, अपना करना है, नियम से करना है। और ये नियम का निर्वाह करना बड़ा कठिन काम है। तपेंद्र जी जो रिटायर हो गए IAS थे, कमिश्नर राजस्थान में, वो एक दिन कह रहे थे कि ऐसी विषम परिस्थिति हुई कि रिश्तेदारी में मृत्यु हो गई और दिन निकलने से पहले जाना पड़ा, और वहां अंत्येष्टि आदि होने के बाद हमें तो रात के 11 साढ़े 11 बज गए। अब आज नियम टूटने वाला है, क्या करें? तो कहते हैं कि रात को 12 बजे स्नान किया और स्नान करने के बाद 12 बजे यज्ञ किया। कई कहने लगे रात के 12 बजे कौन सा यज्ञ होता है? तो कह रहे थे कि हम यज्ञ करके ही हमने कुछ खाया पिया, रात के 12 बजे किया। अब सोचिए कितना कठिन है ऐसी परिस्थितियों में निर्वाह करना। किंतु निर्वाह व्यक्ति कौन करेगा? जिसको ये विश्वास है कि ये नाभि है, ये केंद्र बिंदु है और ये आधार है हमारे जीवन का। जैसे शरीर का आधार नाभि, ऐसे ही भुवन का केंद्र आधार ये यज्ञ है। किंतु ये जो हमने भौतिक यज्ञ किया यहाँ तक, मैं इसको 3 भागों में बांट लूं, क्योंकि संसार के लिए हम सब जानते हैं, बार बार आपने सुना है कि ये संसार त्रिगुणात्मक है। सत्व, रजस और तमस 3 चीजें हैं। और इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें सत्व का अंश भी है, रजस का भी है, तमस का भी है। अंतर कितना है? अंतर इतना है जिसे हम कह रहे हैं कि यह सत्व ही सत्व है, उसमें रजस और तमस अभिभूत हैं दोनों। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनमें रजस नहीं है, तमस नहीं है। यदि संसार में कोई प्राणी है, देहधारी है, तो केवल कहना सतोगुणी है। ये हो सकता है कि वो 98% सतोगुण हो और 0.75 रजोगुण हो, किंतु 0.25 तो उसमें तमोगुण जरूर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। जो रजस प्रधान व्यक्ति हैं उनमें सत्व और तमस अभिभूत हैं, और तमस प्रधान में सत्व और रजस दोनों अभिभूत हैं तीनों के तीनों ही। अब उस दृष्टि से यदि विचार करें इसका, तो विचार करते समय हमें देखना ये चाहिए कि यज्ञ की 3 व्यवस्थाएं हम कैसे बांट सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। इसको हम थोड़े दूसरे शब्दों में शास्त्रीय ढंग से बांटेंगे। एक कह सकते हैं कि अधिभूत है, एक को हम क्या कहेंगे? अधिभूत है। दूसरे को हम कहेंगे अधियज्ञ। अब देखो दीक्षा जी लिखने लग गई, ये लिखने लग गए साफ है, करिए नोट, ये तो यही हो रहा है आपके पास। तो अधिभूत है। तो अधिभूत क्या है?
अधिभूत वह है कि ये जितना भी जगत है, ये भौतिक जगत किन से बना हुआ है? पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसमें पृथ्वी भी है, इसमें जल भी है, तेज भी है, वायु भी है और आकाश भी है। तो जो आधि भौतिक यज्ञ है, वो आधि भौतिक यज्ञ करने से मेरी आत्मा का कोई परिष्कार नहीं होना, ध्यान रखिएगा। आपकी आत्मा का कोई परिष्कार नहीं हो रहा। आधि भौतिक यज्ञ करने का परिणाम केवल इन पंचभूतों के स्वास्थ्य मान लीजिएगा, या पंचभूतों के अपने अपने रूप में सुरक्षित या संरक्षित रखने का है। अब हमने आधि भौतिक यज्ञ किया, और आधि भौतिक सामान्यतः हमारा सब भौतिक ही हो रहा है। तो आधि भौतिक करते समय अब हमने इसमें पृथ्वी का संरक्षण कैसे किया, जल का संरक्षण कैसे किया, वायु का संरक्षण कैसे किया, आकाश का संरक्षण कैसे किया। यदि वो संरक्षित हो रहे हैं, किसी का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा, तो यज्ञ आधि भौतिक दृष्टि से पूर्ण हो रहा है। अब कहते हैं कि यज्ञ के बारे में तो हमने बहुत बातें सुनी, आचार्य विष्णुमित्र जी पहले भी सोनीपत आए हैं, बड़ा सुना होगा कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ तो देव पूजा है, यज्ञ तो संगतिकरण है, यज्ञ तो दान है, और हम देवों की बात छोड़ करके हम भूतों की बात करने लगे। ये तो विचित्र लगता है ना, बात तो देवों की है। सारे व्याख्यान में कहते हैं कि देव पूजा, और मैं कह रहा हूं भूत का हो रहा है। तो भूत का कैसे है? भूत कैसे है कि ये भूत जिन्हें हम कहते हैं, इनकी भी देव संज्ञा है, ध्यान रखना। वेद में कहा पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता है। पर देवता को ये समझ लेना, विग्रहवती देवता वैसी नहीं है, हाथ पांव वाली। और ऐसा देवता पृथ्वी नहीं है कि जिस पर जल चढ़ाया जाए या फूल चढ़ाए जाए या तिलक लगाया जाए, स्वस्ति का चिन्ह बनाया जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी देवता है, और इसका देवत्व सुरक्षित रह जाए। पूजा का तात्पर्य क्या है? पूजा का तात्पर्य है उसका सत्कार करना। और किसका सत्कार कैसा होता है? उसकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना, उसका अस्तित्व ज्यों का त्यों सुरक्षित रह जाए। आपने किसी का सत्कार किया और सत्कार करने में उसका कुछ घट गया तो पूजा नहीं हुई। वो ज्यों का त्यों बना रहे और आपका भी कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाए। हम तो लौकिक मनुष्य हैं, स्वागत सत्कार करते हैं किसका? जिससे कुछ मिलना है, और यदि नहीं मिलना तो नहीं करते। करते हैं क्या? कुछ लेते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तब सत्कार करते हैं। तो पृथ्वी को यदि वेद ने देवता कहा, तो पृथ्वी दे क्या रही है हमें? सारे जितने भी अन्न हैं, वो सारे के सारे अन्न इससे उत्पन्न हो रहे हैं। और कैसे कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? कि जैसे हमें चाहिए वैसे उत्पन्न हो रहे हैं। जिस रस के चाहिए उस रस के उत्पन्न हो रहे हैं। शुगर वाले को तो मीठा नहीं चाहिए, विष्णुमित्र जी को तो गन्ना नहीं चाहिए। जिसके दांत मजबूत है, युवा है, उसी को तो गन्ना चाहिए। तो फिर विष्णुमित्र जी के लिए तो पृथ्वी देवता नहीं रही, पृथ्वी देवता है इनके लिए, क्योंकि जो इन्हें चाहिए वो भी दे रही है, जो मुझे चाहिए वो भी दे रही है, जो आपको चाहिए वो भी दे रही है, और जो चाहते थे अब से पहले वो भी दिया, और जो आगे चाहेंगे वो भी देगी, वो भी देगी। तो क्योंकि इसमें वो देने का सामर्थ्य है, तो ये देवता है। पर इस यज्ञ के माध्यम से हम इसका संरक्षण कैसे करें? इसका संरक्षण करते हैं हम उसकी उर्वरा शक्ति को संरक्षित रख के। यदि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को हम मिटा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आग लगाने से पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि हम पृथ्वी पर दूर दूर तक आग लगा दें तो जो मिट्टी जल जाएगी उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अब हमने ये इतना बड़ा यज्ञ किया, इतनी समिधाएं डाली बड़ी बड़ी,
और यदि हम इन सारी संध्याओं को दूर तक फैलाते तो सारी घास की जड़ें भी समाप्त हो जाती वहां तक। तो हमने इसलिए पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का न्यूनाति न्यून क्षरण हो, उसके लिए वेदी कैसी बनाई? ऊपर तो कितना विस्तार किया, पर मूल में कितना सा रखा। केवल मूल में त्रिअंगुल मात्र रखा है। त्रिअंगुल मात्र रखना भी सिंबॉलिक है। और क्यों सिंबॉलिक है? इसलिए सिंबॉलिक है कि जब तीनों तरह की व्याख्या करेंगे तो हम तीन पर ही टिके रहेंगे। तो वहां रख करके हमने इसका विस्तार किया। अब कहेंगे कि इसमें तो हमने कैसा किया इस प्रकृति का? हमने तो मोटे मोटे लट्ठे जला दिए। मोटे मोटे लक्कड़ डाल करके इसलिए जलाए कि इतने सारे व्यक्ति घर पर यज्ञ नहीं करते। यदि ये सारे अपने अपने घर पर यज्ञ कर रहे होते तो दिनेश जी को इतनी बड़ी बड़ी संध्याएं नहीं रखनी पड़ती। फिर तो इतने बड़े यज्ञ की एक जगह आवश्यकता नहीं थी। और इतने पेड़ पौधों पर इतनी टहनियां सूखती हैं जो अंगूठे जितनी मोटी हैं। वो इतनी सूखती हैं कि हर व्यक्ति करना चाहे, हर घर में होना चाहे तो कोई लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी, केवल उसी से यज्ञ होता रहेगा, सब करते रहेंगे। 16-16 आहुतियां देंगे। और कोई यदि स्रोतयाजी हो, कर्मकांड की बात करता हो, तो उसको तो 4 देनी है दोनों समय में। तो सोचिए 4 आहुति देने के लिए कितनी संविधान चाहिए। तो प्रकृति का संरक्षण तभी तक है जब तक नाभि ठीक है। वायुमंडल का शोधन, आप शुद्ध पदार्थ डालते हैं, गुग्गुल डालते हैं, केसर कस्तूरी डालते हैं, जायफल जावित्री डालते हैं, तो वायुमंडल का शोधन हो रहा है। और ये जो बची हुई भस्मी है, इसे वृक्ष वनस्पतियों पर डाल रहे हैं, तो कीटनाशक का भी काम करती है, अतिरिक्त कीट भी नहीं बढ़ेंगे। तो हर तरह से प्रकृति का संरक्षण हो रहा है।